एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे लकड़ी का एक संदूक मिला। बारिश अभी अभी रकी थी, मिट्टी गीली थी और दरख्त के पत्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहे थे। मैं वहां सिर्फ कुछ देर सुकून से बैठने आया था, मगर मेरी नजर अचानक दरख्त की जड़ों के करीब पड़े एक जंगालूद डाले पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक दफन था। संदूक पर गर्द जमी हुई थी, मगर सामने एक नाम साफ लिखा था। मेरा नाम। मैं चंद लम्हे इसे देखता रहा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 15 साल पुराने एक संदूक पर मेरा नाम कैसे हो सकता है। मैंने ताला खोला, अंदर सैकड़ों कागज थे, हर कागज पर एक ही नाम लिखा था मेरा। और सबसे ऊपर एक जुमला था, मैंने हर वो बात लिख दी जो तुम्हें कभी कह न सकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, किनके ये लिखाई में पहचानता था। वो असी की थी। कितने लफ्ज छुपे थे यहाँ, कितने ख्वाब अधूरे थे, हर सफ़हे पर तेरा नाम था। हम कितने मजबूर थे, जो बात कभी कह न सकी वो कागज कहता रहा। 15 बरस की खामोशी में एक दिल तुझे लिखता रहा। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात सी दरख्त के नीचे हुई थी। वो किताब पढ़ रही थी, मैं करीब बैठ गया, इसने किताब से नजरें उठाई और कहा, आप यहाँ रोज आते हैं? मैंने कहा नहीं। वो बोली, फिर आज क्यों आए? मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद किसी को मैंने। वो हंस पड़ी, मगर मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैंने कहा, फिर आज से जान ले। वो कुछ देर खामोश रही, फिर किताब बंद कर दी और हमारी बात शुरू हो गई। मोहब्बत। हम हर शाम इसी दरख्त के नीचे मिलते, वो अपनी ख्वाब बताती, मैं अपने। वो कहती, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ हर दिन में कुछ नया हो। मैं कहता, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें तुम हर दिन मौजूद हो। वो मुस्कुरा कर नजरें झुका लेती। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? मैंने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो बोली, अगर मैं ना मिली तो? मैंने जवाब दिया, फिर तुम्हारी यादों के साथ जिंदगी गुजारूंगा। वो फौरन बोली, नहीं, ऐसी बात मत करना। दिल लिखने की आदत, इसे लिखने का बेहद शौक था। वो अक्सर छोटी सी डायरी साथ रखती। मैंने पूछा, इसमें क्या लगती हो? वो बोली, वो बातें जो मैं बोल नहीं सकती। मैंने कहा, तो कभी मुझे पढ़ने देना। वो मुस्कुराई, शायद कभी। मैंने कहा, वादा। वो बोली, वादा। वो दिन, फिर एक दिन इसके घर वालों को हमारी मोहब्बत का इल्म हो गया। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, इस घर से बाहर जाने से रोक दिया गया। कुछ दिन बाद इसे दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया गया। वो मुझसे आखिरी बार इसी दरख्त के नीचे मिली। इसकी आंखें सुर्ख थी,
मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली मैं जा रही हूँ। मेरे कदम जैसे ज़मीने जम गए, कहाँ? रात दूर। मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो मुस्कुराई, अगर मैं वहाँ न हुई तो मैंने कहा फिर भी तलाश करूँगा। वो बोली अगर बहुत देर हो गई तो मैंने कहा एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे लकड़ी का एक संदूक मिला। बारिश अभी अभी रकी थी, मिट्टी गीली थी और दरख्त के पत्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहे थे। मैं वहां सिर्फ कुछ देर सुकून से बैठने आया था, मगर मेरी नजर अचानक दरख्त की जड़ों के करीब पड़े एक जंगालूद डाले पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक दफन था। संदूक पर गर्द जमी हुई थी, मगर सामने एक नाम साफ लिखा था। मेरा नाम। मैं चंद लम्हे इसे देखता रहा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 15 साल पुराने एक संदूक पर मेरा नाम कैसे हो सकता है। मैंने ताला खोला, अंदर सैकड़ों कागज थे, हर कागज पर एक ही नाम लिखा था मेरा। और सबसे ऊपर एक जुमला था। मैंने हर वो बात लिख दी जो तुम्हें कभी कह न सकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये लिखाई में पहचानता था वो असी की थी। कितने लफ्ज छुपे थे यहाँ, कितने ख्वाब अधूरे थे, हर सफ़हे पर तेरा नाम था, हम कितने मजबूर थे। जो बात कभी कह न सकी वो कागज कहता रहा। 15 बरस की खामोशी में एक दिल तुझे लिखता रहा। पहली मुलाकात हमारी पहली मुलाकात सी दरख्त के नीचे हुई थी। वो किताब पढ़ रही थी, मैं करीब बैठ गया, इसने किताब से नजरें उठाई और कहा आप यहाँ रोज आते हैं? मैंने कहा नहीं। वो बोली फिर आज क्यों आए? मैंने मुस्कुरा कर कहा शायद किसी को मैंने। वो हंस पड़ी मगर मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैंने कहा फिर आज से जान ले। वो कुछ देर खामोश रही, फिर किताब बंद कर दी और हमारी बात शुरू हो गई। मोहब्बत। हम हर शाम इसी दरख्त के नीचे मिलते, वो अपनी ख्वाब बताती, मैं अपने। वो कहती मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ हर दिन में कुछ नया हो। मैं कहता मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें तुम हर दिन मौजूद हो। वो मुस्कुरा कर नजरें झुका लेती। एक दिन उसने पूछा अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? मैंने कहा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो बोली अगर मैं ना मिली तो? मैंने जवाब दिया फिर तुम्हारी यादों के साथ जिंदगी गुजारूंगा। वो फौरन बोली नहीं, ऐसी बात मत करना। दिल लिखने की आदत, इसे लिखने का बेहद शौक था। वो अक्सर छोटी सी डायरी साथ रखती। मैंने पूछा इसमें क्या लगती हो? वो बोली वो बातें जो मैं बोल नहीं सकती। मैंने कहा तो कभी मुझे पढ़ने देना। वो मुस्कुराई। शायद कभी। मैंने कहा वादा। वो बोली वादा। वो दिन
फिर एक दिन इसके घर वालों को हमारी मोहब्बत का इल्म हो गया। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, इस घर से बाहर जाने से रोक दिया गया। कुछ दिन बाद इसे दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया गया। वो मुझसे आखिरी बार इसी दरख्त के नीचे मिली। इसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली मैं जा रही हूँ। मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए। कहाँ? बहुत दूर। मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो मुस्कुराई, अगर मैं वहाँ न हुई तो मैंने कहा फिर भी तलाश करूंगा। वो बोली अगर बहुत देर हो गई तो मैंने कहा एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे लकड़ी का एक संदूक मिला। बारिश अभी अभी रकी थी, मिट्टी गीली थी और दरख्त के पत्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहे थे। मैं वहां सिर्फ कुछ देर सुकून से बैठने आया था, मगर मेरी नजर अचानक दरख्त की जड़ों के करीब पड़े एक जंगालूद डाले पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक दफन था। संदूक पर गर्द जमी हुई थी, मगर सामने एक नाम साफ लिखा था। मेरा नाम। मैं चंद लम्हे इसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 15 साल पुराने एक संदूक पर मेरा नाम कैसे हो सकता है। मैंने ताला खोला, अंदर सैकड़ों कागज थे। हर कागज पर एक ही नाम लिखा था मेरा। और सबसे ऊपर एक जुमला था। मैंने हर वो बात लिख दी जो तुम्हें कभी कह न सकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। किनके ये लिखाई में पहचानता था। वो असी की थी। कितने लफ्ज छुपे थे यहाँ, कितने ख्वाब अधूरे थे। हर सफ़हे पर तेरा नाम था, हम कितने मजबूर थे। जो बात कभी कह न सकी वो कागज कहता रहा। 15 बरस की खामोशी में एक दिल तुझे लिखता रहा। पहली मुलाकात हमारी पहली मुलाकात इसी दरख्त के नीचे हुई थी। वो किताब पढ़ रही थी। मैं करीब बैठ गया। इसने किताब से नजरें उठाई और कहा आप यहाँ रोज आते हैं? मैंने कहा नहीं। वो बोली फिर आज क्यों आए? मैंने मुस्कुरा कर कहा शायद किसी को मैंने। वो हंस पड़ी। मगर मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैंने कहा फिर आज से जान ले। वो कुछ देर खामोश रही, फिर किताब बंद कर दी और हमारी बात शुरू हो गई। मोहब्बत। हम हर शाम इसी दरख्त के नीचे मिलते। वो अपनी ख्वाब बताती, मैं अपने। वो कहती मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ हर दिन में कुछ नया हो। मैं कहता मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें तुम हर दिन मौजूद हो। वो मुस्कुरा कर नजरें झुका लेती। एक दिन उसने पूछा अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? मैंने कहा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो बोली अगर मैं ना मिली तो? मैंने जवाब दिया फिर तुम्हारी यादों के साथ जिंदगी गुजारूंगा। वो फौरन बोली नहीं, ऐसी बात मत करना।
लिखने की आदत, इसे लिखने का बेहद शौक था। वो अक्सर छोटी सी डायरी साथ रखती। मैंने पूछा, इसमें क्या लगती हो? वो बोली, वो बातें जो मैं बोल नहीं सकती। मैंने कहा, तो कभी मुझे पढ़ने देना। वो मुस्कुराई, शायद कभी। मैंने कहा, वादा। वो बोली, वादा। वो दिन, फिर एक दिन इसके घर वालों को हमारी मोहब्बत का इल्म हो गया। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस घर से बाहर जाने से रोक दिया गया। कुछ दिन बाद इसे दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया गया। वो मुझसे आखिरी बार इसी दरख्त के नीचे मिली। इसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मैं जा रही हूँ। मेरे कदम जैसे ज़मीने जम गए। कहाँ? बहुत दूर। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो मुस्कुराई, अगर मैं वहाँ न हुई तो मैंने कहा, फिर भी तलाश करूँगा। वो बोली, अगर बहुत देर हो गई तो। मैंने कहा, एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे लकड़ी का एक संदूक मिला। बारिश अभी अभी रकी थी, मिट्टी गीली थी और दरख्त के पत्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहे थे। मैं वहां सिर्फ कुछ देर सुकून से बैठने आया था, मगर मेरी नजर अचानक दरख्त की जड़ों के करीब पड़े एक जंगालूद डाले पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक दफन था। संदूक पर गर्द जमी हुई थी, मगर सामने एक नाम साफ लिखा था। मेरा नाम। मैं चंद लम्हे इसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 15 साल पुराने एक संदूक पर मेरा नाम कैसे हो सकता है। मैंने ताला खोला, अंदर सैकड़ों कागज थे। हर कागज पर एक ही नाम लिखा था, मेरा। और सबसे ऊपर एक जुमला था। मैंने हर वो बात लिख दी जो तुम्हें कभी कह न सकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। किनके ये लिखाई में पहचानता था। वो असी की थी। कितने लफ्ज छुपे थे यहाँ, कितने ख्वाब अधूरे थे। हर सफ़हे पर तेरा नाम था, हम कितने मजबूर थे। जो बात कभी कह न सकी वो कागज कहता रहा। 15 बरस की खामोशी में एक दिल तुझे लिखता रहा। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात सी दरख्त के नीचे हुई थी। वो किताब पढ़ रही थी। मैं करीब बैठ गया। इसने किताब से नजरें उठाई और कहा, आप यहाँ रोज आते हैं? मैंने कहा, नहीं। वो बोली, फिर आज क्यों आए? मैंने मुस्कुरा कर कहा। शायद किसी को मैंने। वो हंस पड़ी। मगर मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैंने कहा, फिर आज से जान ले। वो कुछ देर खामोश रही, फिर किताब बंद कर दी और हमारी बात शुरू हो गई। मोहब्बत। हम हर शाम इसी दरख्त के नीचे मिलते। वो अपनी ख्वाब बताती, मैं अपने। वो कहती, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ हर दिन में कुछ नया हो। मैं कहता, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें तुम हर दिन मौजूद हो। वो
नजरें झुका लेती। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो मैंने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो बोली, अगर मैं ना मिली तो मैंने जवाब दिया, फिर तुम्हारी यादों के साथ जिंदगी गुजारूंगा। वो फौरन बोली, नहीं, ऐसी बात मत करना। दिल लिखने की आदत, इसे लिखने का बेहद शौक था। वो अक्सर छोटी सी डायरी साथ रखती। मैंने पूछा, इसमें क्या लगती हो? वो बोली, वो बातें जो मैं बोल नहीं सकती। मैंने कहा, तो कभी मुझे पढ़ने देना। वो मुस्कुराई। शायद कभी। मैंने कहा, वादा। वो बोली, वादा। वो दिन, फिर एक दिन इसके घर वालों को हमारी मोहब्बत का इल्म हो गया। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस घर से बाहर जाने से रोक दिया गया। कुछ दिन बाद इसे दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया गया। वो मुझसे आखिरी बार इसी दरख्त के नीचे मिली। इसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मैं जा रही हूँ। मेरे कदम जैसे ज़मीने जम गए। कहाँ? बहुत दूर। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो मुस्कुराई। अगर मैं वहाँ न हुई तो मैंने कहा, फिर भी तलाश करूंगा। वो बोली, अगर बहुत देर हो गई तो मैंने कहा, एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे लकड़ी का एक संदूक मिला। बारिश अभी अभी रकी थी, मिट्टी गीली थी और दरख्त के पत्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहे थे। मैं वहां सिर्फ कुछ देर सुकून से बैठने आया था, मगर मेरी नजर अचानक दरख्त की जड़ों के करीब पड़े एक जंगालूद डाले पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक दफन था। संदूक पर गर्द जमी हुई थी, मगर सामने एक नाम साफ लिखा था। मेरा नाम। मैं चंद लम्हे इसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 15 साल पुराने एक संदूक पर मेरा नाम कैसे हो सकता है। मैंने ताला खोला, अंदर सैकड़ों कागज थे। हर कागज पर एक ही नाम लिखा था, मेरा। और सबसे ऊपर एक जुमला था। मैंने हर वो बात लिख दी जो तुम्हें कभी कह न सकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। किनके ये लिखाई में पहचानता था। वो असी ही थी। कितने लफ्ज छुपे थे यहाँ, कितने ख्वाब अधूरे थे। हर सफ़े पर तेरा नाम था, हम कितने मजबूर थे। जो बात कभी कह न सकी वो कागज कहता रहा। 15 बरस की खामोशी में एक दिल तुझे लिखता रहा। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात सी दरख्त के नीचे हुई थी। वो किताब पढ़ रही थी, मैं करीब बैठ गया। इसने किताब से नजरें उठाई और कहा, आप यहाँ रोज आते हैं? मैंने कहा, नहीं। वो बोली, फिर आज क्यों आए? मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद किसी को मैंने। वो हंस पड़ी, मगर मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैंने कहा, फिर आज से जान ले। वो कुछ देर खामोश रही, फिर किताब बंद कर दी और हम
हम हर शाम इसी दरख्त के नीचे मिलते। वो अपनी ख्वाब बताती, मैं अपने, वो कहती मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ हर दिन में कुछ नया हो। मैं कहता मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें तुम हर दिन मौजूद हो। वो मुस्कुरा कर नजरें झुका लेती। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो मैंने कहा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो बोली, अगर मैं ना मिली तो मैंने जवाब दिया, फिर तुम्हारी यादों के साथ जिंदगी गुजारूंगा। वो फौरन बोली, नहीं, ऐसी बात मत करना। दिल लिखने की आदत, इसे लिखने का बेहद शौक था। वो अक्सर छोटी सी डायरी साथ रखती। मैंने पूछा, इसमें क्या लिखती हो? वो बोली, वो बातें जो मैं बोल नहीं सकती। मैंने कहा, तो कभी मुझे पढ़ने देना। वो मुस्कुराई, शायद कभी। मैंने कहा, वादा। वो बोली, वादा। वो दिन, फिर एक दिन इसके घर वालों को हमारी मोहब्बत का इल्म हो गया। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस घर से बाहर जाने से रोक दिया गया। कुछ दिन बाद इसे दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया गया। वो मुझसे आखिरी बार